सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। टेंट के बाहर बहुत ठंडी हवा और चारों तरफ पहाड़ की शांति। हम जल्दी उठे, तैयार हुए और 6 बजे ही निकल पड़े बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। कल रात बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके वजह से एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हो सुबह का व्यू कितना प्यारा हो रखा है। बहुत ही अच्छा ड्रीमी टाइप कुछ लग रहा है, क्योंकि ऐसा हमें जनरली सिटी में देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ की जो वाइब थी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ठंडी वाइब थी, मतलब बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है मॉर्निंग में। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचते एक लंबी लाइन दिखी। हजारों श्रद्धालु, सबके चेहरे पर वही श्रद्धा और उत्साह था। करीबन 3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार हमारा नंबर आया और जब बाबा के दर्शन हुए वो पल सच में अस्मरणीय था। ऐसा लग रहा था कि बस यही बस जाओ, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ने मेरा मन जीत लिया था और सच्ची में गाइज मुझे यहाँ से जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। फिर मैं निकल पड़ी मंदिर की प्रदक्षिणा करने के लिए और मैंने पीछे देखा कि जो हम पानी अंदर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वही पानी पीछे एक स्टोरेज टाइप उन्होंने बनाया था, वहाँ पे स्टोर होता है और वहाँ से वहाँ से श्रद्धालु को वो पानी दिया जाता है कि वो अपने घर भी लेके जा सकते हैं। दर्शन के बाद हम थोड़ी देर वहीं रुके और फिर वापस निकल पड़े अपने टेंट की ओर, क्योंकि उसी दिन हमें नीचे उतरना था और बद्रीनाथ की यात्रा पे जाना था। तो केदारनाथ धाम को अलविदा कहकर हम खच्चर की सहायता से नीचे उतर गए। फिर हम पहुंच गए सोनप्रयाग की पार्किंग में, जहाँ पे हमारी कार पार्क थी। तो अब हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। और गाइज आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर कितना प्यारा है, क्योंकि कल रात को ही बारिश हो गई थी और बारिश भी बहुत तेज थी। लिटरली हम टेंट में थे तो हमें फील हो रहा था इतनी जोर जोर से आवाज़ और बिजलियाँ चमक रही थी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ से हम बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े। रास्ते में नरसिंह टेम्पल आया, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक रूप को समर्पित है। कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ 6 महीने के लिए जब उसके द्वार बंद रहते हैं तो उसकी जो मूर्ति रहती है वो ये टेम्पल में लाई जाती है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय बीच रास्ते में हमें दिखा भगवान श्री नरसिंह का टेम्पल और कहा जाता है कि ये टेम्पल के दर्शन किए बिना अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल मानी नहीं जाती। और इस मंदिर की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान नरसिंह ने अपने रुद्र रूप को त्याग कर सौम्य रूप के दर्शन दिए थे भक्त प्रहलाद को। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आगे की ओर निकलते हैं।
देख सकते हो एटमॉस्फेयर भी अभी अच्छा हो चुका है, धूप भी आ गई है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सक्रिय पत्थरों से भरा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो बी केयरफुल। तो गाइस फाइनली 6-7 घंटे की जर्नी करके हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। तो अब हम जाने वाले पहले माना विलेज देखने के लिए। तो गाइस माना विलेज ये उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, पीसफुल और हिस्ट्री से भरी हुई जगह है। यहाँ के व्यूज, कल्चर और माइथोलॉजिकल स्टोरीज लोगों को अट्रैक्ट करती है। माना विलेज ये इंडिया का फर्स्ट और लास्ट विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पे मौसम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। अगर आप विंटर में यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि माना विलेज ये हिस्ट्री से भरा हुआ है। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती और इंडिया का सबसे पहला और लास्ट टी स्टॉल, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये जो मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हो ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो चलो अब हम चलते हैं। ये है व्यास गुफा। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने महाभारत यही लिखवाई थी और उन्होंने महाभारत लिखवाई थी हमारे गणेश जी से। हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन हम बाद में करने के लिए जाने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम माना विलेज आ जाए। वहां से कुछ दूरी पे माना विलेज था। तो अभी मैं आई हूँ माना विलेज और इसे पांडवों का जन्म स्थान भी कहा जाता है और इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बॉर्डर के बाद चाइना की बॉर्डर स्टार्ट होती है। तो चलो अब हम चलते हैं नीचे पे। सरस्वती का भी उगम स्थान है, मतलब यहाँ पे उगम होती है और यहाँ पे ही गुप्त हो जाती है। तो चलो अब हम अंदर नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे सरस्वती नदी। ये जो आप रोड देख रहे हो ये रोड से ही पांडव जी स्वर्ग के लिए गए थे। मतलब ये तो रोड, पर ये रोड बना नहीं है, अपन तो नहीं जा सकते, पर वो लोग यहाँ से ही गए थे। तो चलो नीचे। पांडव ये जो आप सीढ़ी देख रहे हो ये जो जा रही है, एक सेकेंड, हाँ ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये स्वर्ग का द्वार है। मतलब पांडव जो है यहाँ से ही स्वर्ग गए थे, ऐसे कहा जाता है। ये जो आप मेरे पीछे द्वार देख रहे हो ये स्वर्ग जाने वाला द्वार है। मतलब पांडव यहाँ से ही स्वर्ग गए थे। हमें तो इतनी जल्दी नहीं जा रहा है स्वर्ग, तो चलो हम नीचे चलते हैं। जल्दी खाली ये जो नदी आप देख रहे हो ये सरस्वती है, वो है अलकनंदा और वहाँ पे उसका संगम होता है।
हम बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अभी जाके आई हूँ मैं माना विलेज, तो चलो यहाँ पे ही सामने मंदिर है। थोड़ी ट्रैकिंग है, हर जगह ही ट्रैकिंग मिल रही है हमें, यहाँ पे भी थोड़ी ट्रैकिंग है, तो चलो चलते हैं। टेम्पल के आसपास स्मॉल शॉप में आपको रुद्रमाला, वुलन कैप और हैंडी आइटम्स मिल जाएंगे जो आप अपने घर के लिए लेके जा सकते हो। मैं भी कुछ छोटी छोटी यादें लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और ये है अलकनंदा रिवर, और आप देख सकते हो ये कितनी तेजी से बह रही है। बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। और सच कहूँ तो मंदिर का फर्स्ट लुक देखते ही मुझे गुज़बम आ गए। और आप देख सकते कितना काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है, और उसके पीछे के जो पहाड़ उसे और भी रोमांचक बना रहे हैं। और आप नीचे देखोगे तो नीचे एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जिसमें लोग स्नान करते हैं। मंदिर के अंदर का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है, मुझे अंदर आके बहुत सुकून मिला। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप मॉर्निंग की आरती ज़रूर अटेंड करना। यहाँ पे मेरे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी। और आप नाइट का व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये जो रंग बिरंगी लाइट्स है ये इसकी खूबसूरती और बढ़ा रहा है। और सच्ची में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ी सैड भी हूँ, क्योंकि ये आखिरी धाम था और ये मेरी आखिरी नाइट थी। और कल सुबह अब हम निकलने वाले हैं घर की ओर। तो कल सुबह हम जाने वाले हैं पहले ऋषिकेश, और वहाँ से ही हमारी सूरत की ट्रेन है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बद्रीनाथ की यात्रा। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।